बाघ पानी में कूद गया मछली पकड़ने की कोशिश में। पास खड़े लड़के ने ये देख मजाक उड़ाया, लेकिन उसे क्या पता था कि बाघ चालाकी से बाद दिशा बदलकर सीधे उसकी तरफ तैरने लगा। लड़के का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। शुक्र है वो वक्त रहते समझ गया और बोट पर चढ़ गया। अब बाघ समुद्र में फंसा रह गया। लड़के ने बिना वक्त गवाए एक कुल्हाड़ी उठा ली और खुद को हिम्मत देने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने बाघ की मासूम सी हालत देखी उसका दिल पिघल गया। अंत में लड़का पसीज गया। उसने फिर से राफ्ट पानी में डाल दी और बाघ के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी फेंका। खुद पहले राफ्ट पर कूदा और फिर बाघ को चढ़ने दिया। जब बाघ राफ्ट पर चढ़ गया, लड़के के चेहरे पर भी सुकून का एक भाव आ गया। लड़का अपनी जिंदगी के लम्हों को रिकॉर्ड कर रहा था, तभी नीचे लगे ट्रैप में एक मछली आ फंसी। उसने झट से मछली पकड़ ली, लेकिन मछली बहुत ज्यादा छटपटा रही थी। घबराहट में लड़के ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और मछली पर वार कर दिया। जब मछली एकदम शांत हो गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने एक जिंदा प्राणी की जान ले ली। वो बार बार माफी मांगने लगा, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसने वो मछली खाई नहीं बल्कि बोट पर फेंक दी। फिर सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनकर बाघ भी बाहर निकल आया। ये सब बाघ को धीरे धीरे पालतू बनाने की एक कोशिश थी। रात हो गई। समंदर में चमचमाते जेलीफिश की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। लड़का वो दृश्य देखकर मुस्कुरा उठा। तभी एक व्हेल आ गई, पानी में शानदार जंप मारा और पानी की तेज बौछार ने लड़के और उसकी सारी सप्लाई को समुद्र में गिरा दिया। मगर फिलहाल उसकी जरूरत की चीजें गुम हो चुकी थीं, तो उसे दोबारा रिस्क लेकर बोट पर जाना पड़ा। लेकिन उसकी हलचल से बाघ जाग गया। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, एक और व्हेल ने धक्का मार दिया। खुद को शिकार बनने से बचाने के लिए लड़के ने जल्दी से मछली उठाकर बाघ की तरफ फेंक दी। तभी एक झुंड उड़ती मछलियों का आ गया। लड़का तो मछलियों की बौछार से आंखें तक नहीं खोल पाया। एक बड़ी मछली सीधे बोट में कूद पड़ी। बाघ मौके का फायदा उठाने ही वाला था कि लड़के ने देख लिया। उसने तुरंत एक डंडा उठाया और बाघ के मुंह में डाल दिया। उसकी सख्त प्रतिक्रिया से बाघ पीछे हट गया। तभी लड़के ने वो बड़ी मछली पीछे फेंक दी, जैसे कर रहा हो यहाँ का बॉस में हूँ। इसका असर साफ दिखा। बाघ चुपचाप बोट में पड़ी छोटी मछलियाँ खाने लगा। लड़के ने भी पहली बार मछली का एक टुकड़ा खाया। उसके लिए ये जिंदगी में पहली बार मीट खाने जैसा था। स्वाद इतना जबरदस्त था कि वो जैसे पागल हो गया। अब उसे सिर्फ एक बात समझ आई, जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। खाना खाकर उसकी एनर्जी लौट आई। वो फिर डंडा लेकर बाघ के सामने जा खड़ा हुआ। बाघ कुछ करने ही वाला था, लेकिन डंडा देखकर फिर डर गया। वो चुपचाप कोने में बैठकर अपनी खींच निकालता रहा। अब जब बाघ थोड़ी समझदारी दिखाने लगा, लड़के ने डंडे पर मछली का टुकड़ा चराया और बाघ के सामने बढ़ा दिया। बाघ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार खा ही लिया। फिर कई बार की कोशिशों के बाद बाघ ने खाना लेना पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अब लड़का चाहे बोट पर ही क्यों न हो, बाघ उस पर हमला नहीं करता था, लेकिन एहतियातन लड़का राफ्ट पर ही रहने लगा। समय बीतता गया। वो दोनों अब भी खुले समंदर में बहते जा रहे थे, न किनारा न मंजिल। फिर एक दिन लड़के को दूर एक कार्गो शिप नजर आई। उसने चिल्लाकर मदद की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। तब उसने सिग्नल गन निकाली और आसमान की तरफ फायर किया। एक बार नहीं, दो बार, लेकिन जहाज पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार आखिरी फायर भी कर दिया, पर अब दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी।